नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल आज हम लेकर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ से। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस समय स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हो चुकी है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले नेशनल स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं ने हड़ताल कर दी है। और इस हड़ताल को अब करीब 16 दिन हो चुके हैं। और इन 16 दिनों में जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का जिम्मा यही स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता संभालते हैं। अब इन कार्यकर्ताओं की एक ही जिद है कि इनकी 10 सूत्री मांगों पर सरकार आश्वासन दे और धीरे धीरे ही सही, लेकिन मांगों को पूरा करे। लेकिन सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और सीधा कह दिया है कि काम नहीं तो वेतन नहीं, यानी सख्त चेतावनी। और ऐसे में हड़ताल को लेकर एक जो जो हड़ताली हैं उनके बीच और सरकार के बीच ठन गई है, उससे स्वास्थ्य व्यवस्था एक तरीके से बीच में चक्करघिन्नी की तरह फंसती हुई नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, क्यों स्वास्थ्य कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं और ऐसे में सरकार क्या रुख अख्तियार किए हुए है, इसी पर आधारित देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय सेवा मिशन के 16,000 कर्मचारी बीते 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस हड़ताल का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। मरीज लगातार अस्पतालों से वापस लौट रहे हैं। रायपुर के सभी हमर अस्पताल क्लिनिक में ताले जड़े हुए हैं। जनता का कहना है कि इन हड़तालों से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की जो आम जनता है, यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र नज़दीक है हमारे अस्पताल में, वहाँ जिस हिसाब से उपचार चाहिए था वो उपचार तो अभी प्राथमिक रूप से हड़ताल के चलते में आगमन में अभी उपचार नहीं हो पा रहा है। बाकी उस हिसाब से जो भी है, जो प्रशासन का मतलब जैसा भी संदर्भ रहेगा उस हिसाब से आगे की प्रज्ञा क्या होती है हमें नहीं पता, लेकिन अभी उपचार नहीं हो पा रहा है। आम जनता का जहाँ सहूलियत बन पा रही है वो अपना सहयोग वहीं वो दे पा रहे हैं। कुछ मेकाहारा में जा रहे हैं, कुछ आसपास के पंडरी में भी एक क्लिनिक है हमारे वो अस्पताल, वहाँ भी वो करवा पा रहे हैं। काफ़ी दिक्कत हो रही है उस हिसाब से जो अपने व्यवस्था की व्यवस्था है मोहल्ले की। अभी यहाँ इलाज नहीं हो पाता कुछ भी चीज़, तो हमको कभी मेकाहारा या कभी पंडरी के वो उधर जाना पड़ता है, या कोई मतलब ना प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो इसमें क्या है, आम जनता को बहुत तकलीफ होती है। तो सरकार से यही विनती है हमारी कि इसको जल्द से जल्द ओपन करें और इलाज सही टाइम पे हो जाए। क्या इससे आम जनता को सहूलियत मिलेगी। सभी आम नागरिकों को, जो भी एक सामान्य परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उन सभी को सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मान लीजिए आधी रात को किसी को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो उसके पास में प्राथमिक चिकित्सा के लिए एक वही यूनिट, एक वही इकाई हुआ करती थी जहां पर सबसे पहले आदमी देखता था। लेकिन अगर वो बाधित हो गया, क्योंकि टोटल 15-16 जितने भी अभी हमारे क्लिनिक थे वो सब के सब में अभी ताला लगा हुआ है। और स्थिति इतनी बदहाल है कि अभी अगर किसी को सच में कोई समस्या रात के 12 बजे होती है तो जाने के लिए कोई स्थान है नहीं, सीधा मेकाहारा ही एकमात्र विकल्प है हमारे पास में। अस्पताल पर जड़े ताले पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस विषय पर सरकार को घेर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज का कहना है कि सरकार एनएचएम कर्मचारियों से झूठा वादा कर चुकी है, अब बर्खास्त करने की धमकी दे रही है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि कोई स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित नहीं है। कर्मचारियों के हड़ताल में जाने से व्यवस्थाओं में प्रभाव पड़ा है। कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील भी कर रहे हैं। इस तरह से लगातार 8 दिन से ऊपर हो गए, एनएचएम के लगभग 16,000 से अधिक कर्मचारियां हड़ताल पर है और सरकार उन्हें बर्खास्त करने की धमकियां दे रही है। उनकी मांगों को पूरी करने न कर बल्कि उन्हें डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, बर्खास्त करने का धमकी दिया जा रहा है। मैं समझता हूं उचित नहीं है। देखिए, एनएचएम कर्मचारियों की जो हमारे मैनिफेस्टो में है कि उनको 27% वेतन वृद्धि देंगे, 22% तक दे चुके हैं, 5% के हमने उसकी स्वीकृति कर दिया है। उनके ट्रांसफ़र नीति की बातचीत है
हमने ट्रांसफ़र नीति बनाने हेतु सहमति दे दी है। उनका 30 दिन का चिकित्सकीय अवकाश की बातचीत थी, उसकी हमने सहमति दे दिया है। अधिकारी कर रहे हैं, मैं खुद उनके अध्यक्ष से भी बात किया हूं और लगातार जिस भी ज़िले में प्रवास में हम जा रहे हैं वहां उनके कर्मचारी संगठन के कर्मचारी पदाधिकारी वहां आ रहे हैं, सबसे बातचीत हो रही है, सबसे हड़ताल समाप्त करने हेतु आग्रह किया गया है। 10 सूत्रीय मांगों में नियमितीकरण एक बड़ा रोड़ा है जिसे सरकार तुरंत पूरी करे ऐसी संभावना नहीं है। ऐसे में हड़ताल के लंबे खींचे जाने से असर होगा। बहरहाल कर्मचारियों और सरकार के बीच खींचतान में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होने से उन्हें मेकाहारा में लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। अब एनएचएम कर्मचारियों और सरकार के बीच कब सहमति बनेगी और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो पाएंगी, ये भगवान भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो देखा किस तरीके से स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता सहायिका हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल ने किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहाल किया हुआ है। पक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का क्या कहना है, वो भी हमने सुनाया। सरकार थोड़ा सख्त नज़र आ रही है मांगों को लेकर, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य मिशन के ये कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। इन सब का खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जो कि इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। खास तौर पर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो अभियान है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जो एक नया कॉन्सेप्ट सरकार ने लाया है कि हमर क्लिनिक हर मोहल्ले में बना हुआ है, वहां पर भी व्यवस्था चरमराई हुई है। वजह है केवल 10 सूत्री मांग, और 10 सूत्री मांग में सबसे बड़ी मांग नियमितीकरण को लेकर पहल की जाए। और ये स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता इसलिए भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें बताया गया है कि पिछली बार सरकार बनने से पहले बीजेपी ने ये वादा किया था कि इन्हें नियमितीकरण दिया जाएगा, लेकिन अब तक वो नहीं हो पाया। उस दिशा में कोई काम भी नहीं हो रहा है। एक आश्वासन चाहते हैं स्वास्थ्य मिशन के ये कार्यकर्ता। इसमें रोड़ा इस बात का है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता हैं, इसमें केंद्र की भी भागीदारी होती है इनको मिलने वाले पैसे में, और राज्य के भी। ऐसे में राज्य फैसला ले, केंद्र फैसला ले, इस संबंध में इनकी मांग कई बार दब जाती है। और पिछले सरकार में भी इस पर लंबी चर्चा हुई लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई। नतीजा ये कि हॉस्पिटल में ताले लटक रहे हैं और इलाज के लिए जो मरीज हैं वो भटक रहे हैं। क्या है पूरा मामला, स्पॉट में हमारे संवाददाता प्रियांशु मौजूद हैं, उनसे सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि हड़ताली क्या चाहते हैं और हड़ताल पर कुछ नरम रुख हुआ है क्या, क्योंकि सरकार कह रही है कि वेतन नहीं मिलेगा। और जब वेतन की बात आती है तो माना जाता है कि कर्मचारी और हड़ताली जो होते हैं वो कम से कम टूट जाते हैं, भीड़ कम हो जाती है। क्या उसका असर दिखा है क्या प्रियांशु हड़ताल पे, जो सख्त चेतावनी सरकार की ओर से दी गई है? प्रियांशु, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, प्रियांशु वहाँ मौजूद हैं जहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इन कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का धरना चल रहा है। हाथों में तख्ती है और दिल में एक ही जज्बा है कि इस बार मांग पूरी कराकर ही लौटेंगे। गांव खेड़े में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें संभालने वाले स्वास्थ्य विभाग के ये रीढ़ माने जाते हैं, लेकिन अब स्थिति ये है कि ये सारे लोग राजधानी में जमे हुए हैं और ऐसे में इनकी हड़ताल का असर क्लिनिक पर पड़ रहा है। वहाँ मरीज भटक रहे हैं और इलाज नहीं मिल पा रहा है। क्या मांगे हैं, किस तरीके की मांगों के साथ ये लोग हड़ताल पे हैं, जानने के लिए रुख कर लेते हैं सीधे धरना स्थल का, जहां पर प्रियांशु हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। बताइए प्रियांशु, बात करिए इन स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं सहायिकाओं से, क्या चाहते हैं ये, और क्या इन पर सख्ती की जो बात हो रही है उसका कुछ असर भी पड़ा है क्या इनकी हड़ताल पर?
बिल्कुल देखिए जो है एनएचएम के कर्मचारी बीते 16-17 दिनों से प्रदर्शन पर हैं और सीधे प्रदर्शन स्थल पर मैं मौजूद हूँ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से तूता धरना स्थल पर बीते 18 अगस्त से ये जो एनएचएम के कर्मचारी है वो बैठे हुए यहाँ छोटे छोटे अपने बच्चों को लेकर जो एनएचएम के कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है अड़े हुए। ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से मौसम में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, लगातार वायरल फीवर की समस्याएं हैं, लोग जूझ रहे हैं। वहाँ इन भीड़ में भी बहुत सारे लोग ऐसे संक्रमित हैं उस बीमारी से और इस उमस भरी गर्मी के बीच वो इस तरीके से बीते 16 से 17 दिनों से बैठकर अपनी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए तस्वीरों में तमाम इनकी क्या मजबूरियां हैं, क्या इनकी कुछ मांगे हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? कब से बैठे क्या चाहते हैं आप लोग? कब से बैठे? यहाँ 15 दिन हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? नियमितीकरण चाहते हैं। बात तो हुई थी सरकार से, क्या भी दिया गया अभी? हाँ दिया गया है लेकिन नहीं जाते हैं आप लोग को अल्टीमेटम भी दिया गया है? हाँ दिया गया है, तो सब चीज से वो सब फालतू है। अच्छा। कुछ नहीं कर पाएंगे, वो डराते हैं। कोई लेके आना पड़ता है, कहाँ छोड़ेंगे सर बताइए। ठीक है, देखिए जिस तरीके से बच्चे को लेकर यहाँ पर कोई लेके आना पड़ता है, कहाँ छोड़ेंगे सर बताइए। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर दर्शन के लिए बैठे हुए आगे बस हमारा जो 10 सूत्री मांग है वही पूरा करार यही चाह रहे हैं। स्थिति से वहाँ जो हमारा अस्पताल क्लिनिक बंद है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद है, लोगों की चिंताएं नहीं है? लोगों की चिंता है ना, चिंता थी तभी तो कोविड काल में हमने घर से निकल के सबकी सेवाएं की है ना। जिसका हमको सरकार आज ये परिणाम दे रहा है कि हम तूता धरना स्थल में बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। पूरे जनता हमारे सपोर्ट में, उनको बहुत अच्छे से पता है। जब उनके ऊपर विपत्ति थी तब हम उनको पूरा सपोर्ट किए हैं, पूरा सहयोग किए, तो आज पूरी आम जनता हमें सपोर्ट कर रही है। ठीक देखते हैं आप लोग टीकाकरण तो बहुत प्रभावित हो रहा है क्योंकि हमारे जो टीकाकरण तो बहुत प्रभावित क्योंकि हमारे जो 16,000 कर्मचारी हैं अभी अनिश्चित हैं और टीकाकरण बहुत प्रभावित कारण से हम जो पेशेंट से हम आप लोगों को दया नहीं आता कि लोग इतने लंबे टीका नहीं लगता और स्वास्थ्य जी आप लोग लंबी इलाज नहीं मिल पा रहा है, आप लोगों को नहीं लगता कि वापस चले जाना चाहिए? नहीं, दया तो है हम लोगों को, लेकिन क्या करें, नियमित कर्मचारी करना पड़ता है। चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत है, इसके कारण हम सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे प्रियांशु से। जब तक हम रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यकर्ताओं के जो ये संघ है उनके प्रवक्ता से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेच कहाँ फंसा है, किन मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है और हड़ताल पर लौटने की उनकी क्या शर्तें हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरन दास। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में पूरन दास जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी बातों को अपने चैनल के माध्यम से आम जनता हम ये जानना चाह रहे हैं कि 10 सूत्री मांगे हैं, सरकार कह रही है कि पहले हड़ताल से आप लोग लौट जाइए और जो मांगे हैं वो हमारे पास है, विचाराधीन है, उस पर चर्चा हो जाएगी। आप लोगों का क्या रुख है? जी सर, हम लोग लगातार आज 17वें दिन भी आंदोलन हम लोग डटे हुए हैं। शासन से अभी भी हम स्वाद करने की स्थिति में है सर। हम चाहते हैं कि बात करें और हमारी समस्याओं का समाधान हो। लगातार हम लोग संपर्क करने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश की, लेकिन पूरे बात विफल रहा। और हम आगे भी चाहते हैं कि बात अच्छा सकारात्मक हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री हमारे मांगों के संदर्भ में जल्दी संज्ञान ले, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 है। वो ग्रामीण क्षेत्र से सूर्यवंशनाचल से लेकर मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल तक काम करते हैं और जो हम लगातार 20 वर्षों से कार्यरत हैं, बिना सामाजिक सुरक्षा से, बिना ग्रेड से, बिना नियमितीकरण, यहाँ तक कि हम लोग खुद स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, स्वास्थ्य सेवा देते हैं, लेकिन हमको खुद एक मेडिकल अवकाश की सुविधा नहीं रहती, हमको अनुकंपा नियुक्ति नहीं रहती, कम वेतन में काम करते हैं। आज महंगाई के जमाने में इतना स्थिति खराब हो गई है कि हम लोग घर चलाने के लायक नहीं रहे। मैं हम लोग सरकार से इससे पहले बड़े बड़े हमारे जो नेता है, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित स्वास्थ्य मंत्री और विधायकों को भी हम लोग ज्ञापन निवेदन दिए थे, लेकिन इस 20 महीने की सरकार में हमारे लेकिन पूरनदास जी, सरकार कह रही है कि 5 मांगों पर तो पहले ही सहमति दे दी है, 10 में से 5 मांग तो वैसे ही पूरी होने वाली है आने वाले समय में, फिर क्यों इतनी जिद आप लोग कर रहे हैं कि हड़ताल पर अड़े हुए हैं?
5 मांगों में किसी भी प्रकार से कोई सहमति बनी नहीं है, ना कोई आदेश है, बस एक मांग है, उसमें सर्कुलेट जारी हुआ है। हम लोग शासन से गुमराह हमको मत करे, आम जनता को गुमराह मत करे। अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो उसके संबंध में आदेश जारी करे, तब हम माने कि हमारी मांग पूरा हुआ है। यदि मांग पूरा हो जाता तो ऐसा हमको कोई इच्छा नहीं है कि हमको आंदोलन का हम लोग तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता का सेवा इलाज करने वाले हैं। अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? मिनिमम आप क्या रखेंगे कि सरकार ऐसा कर दे तो हम हड़ताल से लौट जाएं? हम सरकार से आज भी सवाल करने चाह रहे हैं। हमारा जो ग्रेड पे है, ग्रेड पे नियमितीकरण लंबित हमारा 27% का जो मांग है, मेडिकल अवकाश, इन मांगों को यदि सरकार पूरा करती है और लिखित आदेश देती है तो निश्चित रूप से आंदोलन से हम लोग वापस जाएंगे और चाहते हैं कि हमारे से बातें करे, सरकार हमारी मांगों को जल्दी पूरा करे। बिल्कुल, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को सरकार सुनेगी और ये बात हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो 3-4 प्रमुख मांगे हैं उस पर अगर कोई सहमति बन जाए तो हड़ताल से ये लोग वापस हो जाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका पूरनदास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब इस पूरी हड़ताल की वजह से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनकी ओर भी रुख कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही मरीज के परिजन जुड़ रहे हैं, विजय भानुशाली, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस हड़ताल से उन्हें क्या सफ़र करना पड़ा, किस तरीके की दिक्कत उन्हें हुई। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद। विजय जी, हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो हड़ताल हुई है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं की, उसकी वजह से क्या दिक्कतें हुई? आप गए अस्पताल में तो आपको क्या झेलना पड़ा, क्या समस्या आ रही है अभी हड़ताल की वजह से? जी सर, देखें तो अस्पताल हम लोग गए थे, लेकिन जिस तरीके से जो उपचार होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ स्टाफ ही नहीं है। जिस तरीके का इलाज हम लोग उम्मीद करते हैं वैसा कुछ मिल नहीं पा रहा था। हम लोग को छोटे छोटे चीजों के लिए इतना भटकना पड़ा कि घंटों घंटों लग गए। जो काम पहले हमें काफी समय से एडमिट है, हमारे भाई है वो काफी समय से एडमिट है, और जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रहा है लगातार सब जो जितने भी मरीज हैं, मैं सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर मरीज के परिजन जो हैं यहाँ पर सब के सब परेशान हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए भटकना पड़ रहा है, कि इंजेक्शन के लिए भी हम लोग को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति है। अब उन लोगों का कहना भी सही है, जो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार से तो कोई लड़ नहीं सकता। फिर अपनी मांगों को लेकर यदि कोई लड़ रहे हैं तो वहाँ पर उनका सुनवाई भी होना चाहिए, ताकि हम लोग जैसे जो बीमार लोग हैं उनकी तो कोई से कम सुनवाई हो। हम लोग का तो इलाज हो, सरकार से क्या ही अपेक्षा रहता है एक अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था शिक्षा के अलावा। लेकिन जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, बहुत बहुत परेशानी वाला मामला है। चलिए, तो ये विजय जी थे जो कि इस बात को लेकर दुखी हैं कि हड़ताल की वजह से इलाज नहीं मिल पा रहा है और सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका विजय भानुशाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही हमारे सुलगते सवाल का प्रमुख मुद्दा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल हो चुकी है क्योंकि हड़ताल है। अब इस हड़ताल का हल क्या निकाला जाए, इसके लिए सरकार को प्रयास करने होंगे, जो कि अब तक नहीं दिखते, बल्कि सरकार ने तो और ज़्यादा सख्ती दिखा दी है, कार्रवाई की बात कह दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु जुड़े हुए हैं, उनकी ओर रुख कर लेते हैं। प्रियांशु, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? ओवर टू यू, बताइए वहां पर क्या सूरत हाल है? चलिए, जब तक रुक कर लेते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये इस हड़ताल का हल क्या निकले, ये हमारी कोशिश है, क्योंकि 10 सूत्री मांगों में प्रमुख 3-4 मांगे हैं जिस पर सरकार अगर कुछ सकारात्मक रुख दिखाए तो ये सारे हड़ताली वापस लौट जाएंगे। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएमओ स्वास्थ्य मिशन के कुछ अधिकारी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था क्या की है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता सहायिका जब अस्पतालों को संभालते हैं तो वो हड़ताल पर चले जाते हैं, तो उनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा की जाती है। वो क्या की गई है, किस तरीके की व्यवस्था है, और अगर ऐसी व्यवस्था की गई है उसके बावजूद मरीज क्यों भटक रहे हैं, इन सब बातों को भी देखने की ज़रूरत है।
तो स्वास्थ्य विभाग एक तरीके से पंगु हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर हैं और हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्हीं के जिम्मे स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी होती है, जो कि अब उन्होंने हाथ खड़े करने के बाद व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार हम फ़ोन में संपर्क कर रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि बस्तर, अंबिकापुर, राजनांदगांव और महासमुंद क्षेत्रों में तो स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला लग गया है। इन ताले लगे हुए स्वास्थ्य केंद्रों को देखकर समझ में आता है कि वहां पर इलाज अब कुछ दिनों से, यानी करीब 16-17 दिनों से बिल्कुल बंद सा हो गया है। ऐसे में उन मरीजों का क्या होता होगा जो कि दूर दराज इलाकों से आते हैं, स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर उन्हें उम्मीद होती है कि कुछ थोड़ा बहुत ही सही इलाज मिल पाएगा, लेकिन अब उन्हें रायपुर की ओर या फिर निजी अस्पतालों की ओर रुख करना पड़ रहा है। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रियांशु का, और उनसे जोड़ने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं ताकि स्पॉट में मौजूद जो स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे बातचीत हो पाए। और ये पूरा जो मसला है वो इसलिए भी विवादों में है क्योंकि इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं को आश्वासन 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी की ओर से दिया गया था कि उनका भी नियमितीकरण किया जाएगा। इसलिए ये लोग आशान्वित हैं कि अब सरकार को करीब 20 महीने से अधिक का समय हो गया है तो इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाएगा। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय ठाकुर, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने इस मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांगों का समर्थन किया है। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में धनंजय जी। नमस्कार जी, हम जानना चाह रहे थे कि ये स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं की हड़ताल 16 दिन हो गई है, अब इन पर सख्ती की बात हो रही है, इनके वेतन काटने की बात हो रही है। ऐसे में सरकार मांगों को लेकर तो सकारात्मक रुख नहीं दिखा रही है, पर इन पर कार्रवाइयां अब करना शुरू करेगी जिससे कि जो व्यवस्था है वो सुधर सके। इस रुख को लेकर क्या कहना है कांग्रेस का, सरकार जो सख्ती करने जा रही है? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। जब चुनाव का दौर था तो एनएचएम के मंच में जाके भाजपा के नेता, चाहे विष्णु साय जी हो, चाहे चौधरी जी हो या अरुण साव जी हो, इन्हें मोदी की गारंटी दिए थे कि इनकी सरकार बनते ही 100 दिन के भीतर इनकी नियमितीकरण हो जाएगा, इनकी सारी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। और आज लगभग 21 महीना इस सरकार को होने जा रहा है। 100 दिन में जो मांग पूरा करने का वादा था, मोदी की गारंटी जिसको बताए थे, जिसके विषय में नरेंद्र मोदी जी ने भी गारंटी दिया था कि ये उनकी गारंटी है और ये गारंटी कभी खराब नहीं होगी, गारंटी पूरी होगी, तो आज उसका चरित्र पर्दाफाश हो गया है। ये मोदी की गारंटी जो पूरा करने वाले थे, जो मोदी जी की बातों का, जबान का कदर करने की बात करते थे, आज उनको एनएचएम के कर्मचारियों को मांग पूरा करने के बजाय उनको बर्खास्त करने के लिए धमकी दे रहे हैं, वेतन काटने की धमकी दे रहे हैं। तो ये तो इनका दोगला चरित्र है ना। या तो मोदी जी से झूठ बोलवाया गया, या मोदी जी ने झूठ बोलकर वोट लेने के लिए एनएचएम के कर्मचारियों को भ्रमित किया, या भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र का प्रदर्शन करी जो वादे खिलाफी करने का है। कांग्रेस पार्टी एनएचएम के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करती है और नरेंद्र मोदी जी से हम मांग करते हैं, आपने जो एनएचएम के कर्मचारियों को जो वादा किया था 100 दिन का, क्या आपका जो जबान है वो क्या सिर्फ झूठा जबान था, सिर्फ जुमला था जो आपकी सरकारों ने अब तानाशाही उतराई है? चलिए, हमारे साथ इस मामले में जवाब देने के लिए बीजेपी से जुड़ रहे हैं बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता अमित चिमनानी जी, उनसे सीधे सवाल कर लेते हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद मोहन जी। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस भी अब इसे मुद्दा बना रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जो कार्यकर्ता हैं वो लंबे समय से हड़ताल में 16 दिन हो चुके हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका असर है, लेकिन अब इसे राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस ये बनाकर कह रही है कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई, इसलिए स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ता हड़ताल पर है। देखिए, हमारी सरकार 5 साल के लिए है और 10 में से 5 मांगे हमने इनकी पूरी करी है। जो हमारे आदरणीय साथी कह रहे थे, कांग्रेस का एक सिस्टम है कि उसमें चीजों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करो, एक माहौल बनाने का प्रयास करो और झूठ बोलने का प्रयास करो।
अरे भाई, हमने तो सरकार में आते ही 13 दिन के अंदर 2 साल का किसानों को बोनस दे दिया, 13 दिन के अंदर। और सरकार में आते ही मुख्यमंत्री बाद में गए, पहले प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। 3100 रुपए एक मुश्त मिल रहा है, तेंदू पत्ता का पैसा मिल रहा है। रामलला योजना में 20,000 आदमियों का टारगेट रखा था, 22,000 लोगों को हमने करवाया। इस प्रकार जो भी हमारी मोदी जी की गारंटियां हैं वो तो रिकॉर्ड टाइम में पूरी हो रही हैं, और जो बची हैं किन्हीं कारणों से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। धनंजय जी को, कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहता हूं मैं कि जिनके पास 5 साल का समय था, जिन्होंने 5 साल में कोई मांग इनकी पूरी नहीं की, इनके खुद के कद्दावर नेता उन्हीं के मंच पर जाकर के ये स्वीकार भी कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी, कि भाई हमसे गलती हो गई, हमने नहीं किया। आपने 5 साल नहीं किया, आप सत्ता से चले गए, आप फिर अब 20 महीना हमको गिना रहे हैं, ये कहाँ से शोभा देता है? और जो 100 दिन की बात कर रहे हैं धनंजय जी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अगर लेकर के बैठे हों तो बता दें वहाँ पर एक बार कहाँ पर डेट वाइज। हमने जो डेट वाइज बात कही है, प्रधानमंत्री आवास की कही थी हमने कर दी, और 2 साल के बोनस की हमने कही थी कर दी। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी, ये आप लोग ने तो मान भी लिया है कि हमने ये वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी कह रही है कि अभी 5 साल है, हमने तो अभी केवल 21 महीने ही पूरे किए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला था एनएचएम कर्मचारियों को? नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी जो दिया था वो फर्जी था, वो जुमला था, 100 दिन का वादा जुमला था, ये स्वीकार कर ले। अगर अपने 5 साल की बात कर रहे हैं तो वादा करने से पहले इनको सोचना था। और हम तो लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं। आज भाजपा के प्रवक्ता अमित चिमनानी ने हमारे आरोपों को स्वीकार किया है, मुहर लगा दिया है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। भाई आपने वादा किया था, कांग्रेस पार्टी ने वादा नहीं किया था, न कांग्रेस से पूछ के आपने वादा किया था। और वादा टीएस सिंहदेव तो कह रहे हैं कि हमने वादा किया था लेकिन हम पूरा नहीं कर पाए। टीएस सिंहदेव ने ये बात कही है कि हमने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। ये आज कांग्रेस के वादे पे बात हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे बात हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे बात हो रही है, कांग्रेस के वादे पे बात नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला है, भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया है। नरेंद्र मोदी जी ने 100 दिन के जो वादा किया था वो जुमला साबित हो गया है, और भारतीय जनता पार्टी इनसे वादा पूरा नहीं करेगी। देश के प्रधानमंत्री हैं जो आधी रात को नोटबंदी कर सकते हैं, आधी रात को ऐसे आदेश जारी करते हैं जो जनता को अत्याचार लगता है, पीड़ा लगता है। उस नरेंद्र मोदी जी को 100 दिन के भीतर क्या एक आदेश जारी करने में तकलीफ हो रहा है? तो ये साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी का काम सिर्फ झूठ बोलना है और भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ गुमराह करना है। और धोखा दिया एनएचएम के कर्मचारियों को, जो मोदी की गारंटी की बात करते थे, आज वो तानाशाही पर उतर आए हैं। एनएचएम के कर्मचारियों को पीड़ित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, बर्खास्त करने की धमकी दे रहे हैं, जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, वेतन काटने की धमकी दे रहे हैं। क्या यही मोदी की गारंटी है? चिमनानी जी, कुछ संवेदनशीलता से इस मामले में विचार करते हुए कुछ आश्वासन तो दे सकती है पार्टी, अपने स्तर पर कुछ पहल करेगी क्या? एक बड़ी हड़ताल चल रही है प्रदेश में। पहले मैं कांग्रेस के मित्रों को एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार जो स्क्रिप्ट आप लोग लिख करके आ जाते हैं, सवाल बदल जाता है तो जवाब तो बदलिए। सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, जवाब आप क्या दे रहे हैं? वही आप मोदी की गारंटी, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे मोदी जी सच बोलते हैं, इसीलिए 11 साल से वो हैं, आगे भी रहेंगे। उन्हीं की गारंटी में राज्य में सरकार आ गई और हमने कई गारंटियों को पूरा भी किया, आगे भी करेंगे। हम तो एक बार नहीं 10 बार कह रहे हैं, लेकिन आपने जो पूरा नहीं किया, और आपके टीएस सिंहदेव जो उप मुख्यमंत्री थे, इतने बड़े पद पर रहा आदमी, अगर कह रहा है कि गलती हुई, हमने बाराखिलाफी की, तो आप तो कहते थे कि भाई हमने 36 के 36 वादे पूरे किए, तो आप माफी मांगिए ना भाई। अपनी बात में आप बात नहीं करेंगे, आप वही बार बार मोदी जी की बात करेंगे। तो मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसीलिए ही बहुत बड़े बड़े काम जो कांग्रेस कहती थी कि कर ही नहीं पाएंगे, महतारी वंदन तो दे ही नहीं सकते, ये बोलते थे। ठीक है, ये तो लोकसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगा कहते थे, हमने दे के दिखा दिया। 3100 दे के दिखा दिया, 2 साल का बोनस दे के दिखा दिया, तेंदू पत्ता का पैसा दे के दिखा दिया। तो ये मोदी जी की गारंटी है। चलिए, ये दावे होते रहेंगे दोनों पार्टियों के, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इस हड़ताल का कोई हल निकलना चाहिए, और आश्वासन अगर जल्द मिल जाएगा तो ये हड़ताल भी खत्म होगी। इस उम्मीद के साथ दोनों प्रवक्ताओं को बहुत धन्यवाद। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़े, धनंजय जी ने अपना समय दिया। फिलहाल ये हड़ताल जारी है और हड़ताल को लेकर रुख सरकार का कड़ा है, और लेकिन हड़ताली भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक
वो इसी तरीके से धरने पर बैठे रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच उन मरीजों का क्या जो कि अस्पतालों में पहुंचकर बैरंग लौट जा रहे हैं, इस पर सुलगता सवाल अभी भी सुलग रहा है, जिसके जवाब जिम्मेदार लोगों को सोचने चाहिए, खोजने चाहिए, तभी इस पूरी चर्चा की सार्थकता हमें देखने को मिलेगी। अगले बार नए मुद्दे के साथ फिर होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।